एक साथ 3 लोग बैठे हैं और आगे गाइड है ना आइसेक से खींच रहा है और हम लोग जा रहे हैं नीचे, 3-4 जन एक साथ जा रहे हैं। एक पैर उठाएंगे, गलती से ऐसे नीचे गए तो खत्म फिर बात। और वो हनुमान टिब्बा पूरा गोल्ड जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखा, उन्होंने कहा कि 6 महीने आपको पैर नीचे नहीं रखना है। सबसे बड़ा राक्षस तो कोफलाजी है। लाइक 3 kg के शूज होते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ होती है ना, तो एक पूरा माउंटेनियर्स का एक पूरा फाटा है जो इसकी अपोज में भी आ जाता है। वो बोलते हैं कि ये तो ट्रैकिंग पीक है, ये माउंटेनियरिंग का ABC का A है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। सो इट्स अ प्रिविलेज एट इनविंसिबल कि हम और एक एक्सपीडिशन के बारे में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनम के बारे में ऐसा ही एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग रहती है जब कोई एक्सपीडिशन के बारे में हम बैठ के डिटेल में बात करते हैं 1 आध घंटा, तो वो सारी जो मेमोरीज हैं वो रिवाइव हो जाती हैं। फिर से हम उसके बारे में उस जॉन में चले जाते हैं जहाँ पर हमने कहीं ना कहीं वो सारे एडवेंचर्स वगैरह किया। और एट इनविंसिबल लाइक ऑल ऑफ यू नो कि वी हैव अ प्रोजेक्ट वी कॉल रौद्र, जिसका काम है कि यूथ को मोटिवेट करना, सिलेक्ट करना, उनको प्रिपेयर करना बोथ टेक्निकली एंड फाइनेंशियली, एंड देन उनको स्पॉन्सर करना, और एक एक्सपेडिशन है इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। तो इट इज़ अ लाइक होलसम प्रोग्राम कि जिससे गुजरात के स्टेट में हम माउंटेनियरिंग को प्रमोट कर पाए। इट हैज़ गॉट वेरी गुड रिजल्ट सो फार। और 2026 में भी वी आर गोइंग विथ 5 एक्सपेडिशंस प्लान। तो वी होप कि ये जो पॉडकास्ट है उन सारे लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बनेगा जो लोग फ्रेंडशिप की, जो ज़्यादातर लोग इसको एज अ फर्स्ट एक्सपेडिशन ट्राई करते हैं, उन लोगों को भी इसमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो आई विल go with the introduction, है ना। We have Suchi Patel. Suchi is an athlete. She is a student of physical education now in Hemchandracharya North Gujarat University. And initially she was part of the 1400 kilometer cycling expedition. Yes. And after she joined the friendship expedition. So Suchi is the participant for this team expedition. Namra Bhai was leader of one of the friendship expedition कि जो समर टाइम में आई थिंक जो कंडक्ट किया था उसके नम्र भाई लीडर रह चुके हैं। एंड ही वाज आल्सो अ सीनियर, ही इज़ आल्सो एक्टिव सीनियर वॉलंटियर कि जिन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट में लीडरशिप रोल पे वर्क किया है। देन वी हैव आवर फ्रेंड FT Patel. Shilbai is working with government of Gujarat in revenue department, and Shilbai is also a senior volunteer. He is also in leadership roles. और शिलभाई ने भी ये एक्सपीडिशन है वो एक्सपीरियंस किया है। सो वी हैव ऑल पीपल कि जिन्होंने ये एक्सपीडिशन किया है। आपका समिट हुआ था? यस, आपका भी समिट हुआ था? यस, एवरीवन इज सबमिटेड हियर। ओके, देन आई एम द ओनली वन कि जिसका समिट नहीं हुआ है। 4 बार कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस बोलो या फिर मेरा ओरा बोलो, बट दिस इज व्हाट इट इज। मैं 4 बार अभी तक गया हूँ, उसमें से 2 बार मैं समिट के एम से ही गया हूँ, 2 बार तो मैं एडवांस बेस कैंप तक चक्कर लगाने के लिए गया था। लेकिन वो 4 एक्सपेडिशन अभी तक मतलब उस टाइम में समिट नहीं हुए। और माउंटेन्स में होता रहता है, तो मुझे ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज। माउंटेन्स में मतलब ये कहते हैं ना कि माउंटेन्स को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये वहाँ से शुरू होता है। सो नम्र भाई, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू कि आप एक बार जो फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन है उसका एक बार शेड्यूल जो है उसको एक बार आप ब्रीफ कर दो। सो बेसिकली फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन है वो हमारा मनाली टू मनाली होता है। सो मनाली से स्टार्ट होता है। तो मनाली पे हम लोग इकट्ठा होते हैं सारे वॉलंटियर्स और पार्टिसिपेंट्स जो भी है। फिर वहाँ पे हमारा ब्रीफिंग वगैरह रहता है, कैसे इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन वहाँ देते हैं, गाइड और टेंट पिचिंग वगैरह सिखाते हैं। फिर वहाँ पे आफ्टर डूइंग सम टीम वर्क एंड टीम कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच अदर वी मूव टू दी धुंधी नेक्स्ट डे। जो सेकेंड डे पे है हम धुंधी जाते हैं। वहाँ पे जो हाइट है वो 10,000 फीट रहती है, जो कि हम गेन करते हैं इन अ सिंगल डे 4,000 फीट।
वहाँ पे धुंधी जाके हमारा टेंट पिचिंग सेटअप वगैरह रहता है फर्स्ट डे का, जो एक बेसिक रहता है क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड्स है एंड दी बिसाइड इज़ द बियास रिवर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो हम लोग वहाँ पे जाते, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते, मतलब टीम के साथ बॉन्डिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ पे मज़ा आता है. फिर बाद में आगे का प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाके मतलब आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे. सो देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी मूव टू बखरतराज, दैट इज़ अराउंड 11,500 फीट. सो बखरतराज पे हम जाते हैं, वहाँ पे भी सेम चीज़ रहती है, हम हाइट गेन करते हैं, एक्लेमेटाइज होते हैं. वहाँ पे एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्नो आने को चालू हो जाता है. Then we move forward to Lady Lake base camp, which is the main base camp of our stay for the Friendship Peak. तो वहाँ पे हम जाते हैं, फिर वहाँ पे हम रुकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह 2 दिन वहाँ पे रहते हैं हमारा. और वहाँ पे जो हाइट है वो अराउंड 14,000 फीट है. सो वहाँ पे हम 2 दिन स्टे करते हैं. एक दिन वो चलोड़ फ्री करते हैं तब, Yes, और yes. दूसरे दिन फिर समिट. यस. सो व्हेन वी गो फॉर लोड फेरी, हम एडवांस बेस कैंप पे जाके वापस आते हैं बिकॉज वहाँ पे हम जाते हैं तो बॉडी को एक वहाँ का टेरेन पता चलता है, फिर Acclimatization walk हो जाता है, kind of. एक्लेमेटेशन वॉक हो जाता है, वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द माउंटेनियरिंग और वो नेसेसिटी है. फिर हम मूव करते हैं एडवांस बेस कैंप पे. तो एडवांस बेस कैंप पे जो हाइट है वो अराउंड 15,750 फीट है. और वहाँ पे जो वेदर रहता है वो कभी भी चेंज हो सकता है. सो वी ओनली मूव फॉरवर्ड देयर जब हमको अगले दिन समिट पुश करना रहता है. टेरेन ही चेंज हो जाता है ना. लेडी लेक तक Yes, आपको yes. ऐसे लैंड सॉइल काइंड ऑफ सब कुछ हाँ, मिलता है, मिट्टी वगैरह. उधर पूरा रॉकी काइंड ऑफ ग्लेशियर एंड टाइप का, मोरेन टाइप का रहता है. हाँ, स्नो से भरा हुआ. देन द नेक्स्ट डे जब हम समिट पुश के लिए जाते हैं, वी मूव फॉरवर्ड फॉर 17,352 फीट. That is and the that summit. is the summit. That was a very beautiful day for everyone whenever we climbed and हमको मतलब वो Beautiful एक्साइटमेंट night. रहते, वो बटरफ्लाइज होते हैं पेट में, मतलब वो होता है ना कि समिट जा रहे हैं, फ्रेंडशिप के समिट जा रहे हैं. आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसा वो शोल्डर है, फिर वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो पूरा 80 डिग्री वाला स्लोप एंड एवरीथिंग दैट इज़ चैलेंजिंग एंड इवन द व्यू टेकिंग. सो बहुत मज़ा आता है समिट पे. देन फ्रॉम द समिट वी कम बैक टू लेडी लेक, एंड फ्रॉम लेडी लेक Next day we go back to Manali. So this is the schedule. So in a way it is a 7-day schedule, right? Yes. It's a 7-day schedule. 7 एक and buffer- 8 days. Okay. So एक डे रहता है बफर जिसको बफर डे मतलब उसको इंक्लूड करके इट इज अ काइंड ऑफ 8-day Yes, itinerary. definitely. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीडिशन डेफिनेटली. एंड जिन लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में पता है, दे ऑलरेडी नो. जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए माउंटेनियरिंग में जो बहुत ही बिगिनर लेवल के जो पीक्स है उसको हम ट्रैकिंग पीक्स बोलते हैं, है ना. ये जो IMF है, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, उनका सर्टिफिकेशन है. तो फ्रेंडशिप इज कंसिडर्ड एज अ ट्रैकिंग पीक, मतलब इट्स अ बिगिनर लेवल क्लाइम. It is below 6,000 meter. Yes. So you do know anyone can go and climb. And there is nothing like no certification needed. yes, no certification is needed to get the permission. Yes. So जब mountaineering permission के लिए हम apply करते हैं, so they require a basic mountaineering course certification for 6,000 meter and above. Yes. लेकिन ये 6,000 मीटर से कम है, इसलिए इसमें कोई सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है. सो दिस इज हाउ इट इज़ डन. शिल भाई, आपके हिसाब से लाइक आपको कौन सी जो जगह थी कि जो आपको कोई एक अगर आप पहले बताएं कि कौन सी जगह थी जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरी में रही? एक्सपीडिशन के बारे में अगर फ्रेंडशिप एक्सपीडिशन की पूरी जो जर्नी है, तो उसमें पूरी जर्नी ही बहुत ही, उसके जितने भी प्लेसेस हैं, आइदर उसका लेडी लेक हो या फिर ABC हो, तो हर एक प्लेसेस एकदम बढ़िया थे. बट वन ऑफ द प्लेस दैट आई रिमेंबर एंड दैट इज़ द नाइट ऑफ द लेडी लेक. वहाँ पे रात को थोड़ी नींद नहीं आती क्योंकि सीधी सी बात है कि बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होती. तो रात को भी कान में ऐसे एकदम ठंडी लगती है, लेकिन आप कान में टोपी नहीं लगा सकते क्योंकि ऑक्सीजन को वहाँ से भी जाने की जगह चाहिए. सो रात को हम लोग ऐसे बाहर गए, 12-1 बजे थे रात को, नींद किसी को आ नहीं रही थी, तो हम 3-4 लोग बाहर गए और रात को हम लोग वहाँ पे बैठ के मस्त ऐसे व्यू इंजॉय कर रहे हैं. क्योंकि जो लेडी लेक बेस कैंप है ना, तो वहाँ पे अगर आप रात को बैठो और सामने जो 7 सिस्टर्स दिखती है, जो 7 सिस्टर पिक्स है धौलाधार रेंज की,
तो वो सबसे ब्यूटीफुल मेरे लिए नज़ारा था। और रात में आपको वहाँ पे नेकेड आइड यू कैन सी द मिल्की वे, एंड उसमें से भी हम एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे थे, सब ऐसे फ़ोटो खिंचा रहे थे, और उतने में ही वहाँ पे हमें स्टारलिंक दिखा। सो एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि भाई ये क्या है, एकदम ऐसे ट्रेन जैसा कुछ ऐसे जा रहा है, एकदम पता नहीं चल रहा है कुछ क्या है, ऐसे हम चिल्ला रहे हैं कि भाई कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। काइंड ऑफ Yes. यूएफओ जैसा लगा आपको? यस एग्जैक्टली। एंड देन हमें पता चला कि भाई ये स्टारलिंक था। सो जो लेडी लेक जगह थी, और वैसे भी वहाँ से बियास कुंड है, और एकदम ऐसे उसके जो वाइब्स थे वो भी एकदम ऐसे चार्मिंग वाइब्स थे। सो लेडी लेक मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल जगह है। सोचिए आपको कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई पूरी एक्सपीडिशन में? मुझे जब हम लेडी लेक पे पहुँचे तब शाम को हमें स्मॉल ट्रैक करके वहाँ पे ऊपर ले जाया गया था। तो वहाँ पे जो बियास कुंड था, वहाँ उसका से जो जो व्यू व्यू पॉइंट है। पॉइंट था, हाँ, बहुत मस्त वो जगह भी रिस्की है वैसे, एकदम हाँ। रीच पे है और दोनों वैली ऐसे सेपरेट Yes. होती है वहाँ से, है ना, उधर की साइड में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। वो वहाँ मेरा से- सबसे फेवरेट पार्ट था। ओके। और इसके सिवा की कोई जगह पूरा एक्सपीडिशन में जो मतलब आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो? वैसे एक्सपीडिशंस में क्लाइंबिंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, व्यूज़ का मतलब प्लेसेस का इतनी ब्यूटीफुल है, इसके साथ Definitely. कुछ रिलेशन हमारा नहीं है, हाँ हाँ लेकिन जब जगह और व्यूज़ अगर ब्यूटीफुल हैं तो वो थकान कम करती है, यस है एग्जैक्टली। ना, इट्स अ ट्रीट टू योर आईज एंड और उसमें पूरा भी वर्थ एग्जिस्टेंस। इट Snowfall हो हो गया जाता है है। जो पूरा यस। और उसमें भी जब अपने एक्सपीडिशन करके एबीसी से समिट के लिए जाते हैं तो रात को निकलते हैं जनरली अपने, और जब सुबह का टाइम होने आता है 5 o'clock 5:30, तो जब अपने पीछे देखते हैं तो अपने को पूरी कुल्लू सिटी दिखती है शायद ऊपर से, Yes. लाइटिंग हाँ। वाली। Yes. तो वो जब भी व्यू वहाँ पे बैठ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो व्यू भी एकदम ऐसे आंखों को अमेज करने वाला होता है। लेडी लेक पे जब हम रुके थे नाइट में, फर्स्ट नाइट पे, सुबह हमारी जल्दी आँख खुल गई थी, तो हम लोग ने लेडी लेक पे मतलब वो सुबह उठे, फिर सनराइज़ देखा, तो वी हैव सीन दैट द हनुमान टिब्बा वाज कवर्ड विथ स्नो, और वहाँ पे जो रेस पड़ रही है टोटली गोल्ड लग रहा है वो माउंटेन। तो फर्स्ट फायर सुबह की बात कर रहे हैं हाँ, ना? सुबह Yes. की। हाँ, बहुत उस टाइम मस्त पे है। आप कहाँ पर थे, लेडी लेक में? लेडी लेक पे हमने पहली बार देखा था हनुमान टिब्बा, और वो हनुमान टिब्बा पूरा गोल्ड जैसा लग रहा था। फिर जब काफी सबमिट करने गए तब भी ऐसा दिख रहा था yes, वहाँ पे। yes. समिट के टाइम में बहुत सारे लोग ये व्यू मिस कर जाते हैं, पता है, क्योंकि वो आगे देख के नीचे मुंडी करके सुबह में पूरा अंदर में क्लाइम 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 चल रहा होता है, बस और चढ़ना है बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो बिल्कुल वो टाइम होता है जब आप वो शोल्डर पहुंचने वाले होते हैं, Yes. तो अब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, उस टाइम में वो पीछे वाला जो व्यू है वो काफी बार बहुत Miss कर मिस हो जाता है। वो पूरा पिंक हो जाता है स्काई, हाँ। एंड द सन स्टार्ट्स कमिंग अप, और वो जो व्यूज होते हैं वो इसीलिए एक्सपीडिशन में ना सबसे आगे अगर थोड़ा रहते तो फायदा रहता है कि आप ऊपर टीम को पुशअप भी करते हो तो ऐसे मुड़ के करना पड़ता है, Definitely. और आपको टाइम मिल जाता है सफिशिएंट कि आप पूरा व्यू कर पाओ। जो पीछे होता है उसको तो वही टेंशन लगा रहता है कि भाई मेरे लिए सब लोग रुके हो तो मुझे चढ़ना है पुश करना है। तो आगे रहने का थोड़ा बहुत फायदा मुझे लगता है कि रहता है। डेफिनेटली। बिल्कुल, व्यू के एंजॉय करने के मामले में तो रहता ही है, यस एग्जैक्टली। रिस्क भी रहता है फर्स्ट Risk जाने रहता वाले है। को, लेकिन बिल्कुल वो view का क्रेवस आ फायदा- गया तो क्या क्रेवस आ करें? गया तो व्यू क्रेवासिस दूसरा और- व्यू भी मिल जाएगा। क्रेवासिस और एक मुझे लगता है कि एक रिस्क ये भी रहता है कि फर्स्ट जो होते हैं उनको एनर्जी काफी ज्यादा लगानी पड़ती है, डेफिनेटली। क्योंकि जैसे अपने समिट के लिए चलते हैं तो जो फर्स्ट क्लाइंबर होंगे उन्हीं को अपने पैर से पूरा रास्ता क्लियर करना बनाना पड़ता पड़ता है। तो बाकी के लोगों को तो उसी जगह पे रखना है। कोइंसिडेंसली ऐसा था कि हमारे टीम में 15 लोग थे, मेरा पैर सबसे बड़ा था, मतलब 11 नंबर के मेरे वो कोफ्ता का साइज था, कोफला का, एंड मैं सबसे ज़्यादा वो लंबे लंबे खड्डे करके जा रहा था माउंटेन्स पे। तो सब लोगों को वो बेनिफिट रहता था कि भाई आराम से उनको आपने सिर्फ जो पैर स्टेप रखते- बनाए उस पे सारे हाँ, लोग उस पे चलना है। तो फर्स्ट मतलब एनर्जी काफ़ी इसमें ड्रेन होती है। सुची, लाइक इफ वी गो टुवर्ड्स प्रिपरेशन फेज, है ना, तो आपके हिसाब से मतलब क्या क्या आप करते थे इस एक्सपीडिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और करीबन कितना टाइम चाहिए इसको पूरा ओवरऑल प्रिपेयर करने के लिए एक्सपीडिशन में? कि सो एक्सपीडिशन के लिए 1 महीना तो चाहिए ही, और रनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ओके टॉप पे रनिंग करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके वहाँ पे पूरा हम टॉप पे ऐसे असेंड करते हैं तो
जो रनिंग करते हैं उसमें टो पे ज़्यादा टोज पे ध्यान रनिंग करना है, हाँ। फ्रंट फुट पे रनिंग करना है, इट्स गुड। ओके, अपार्ट फ्रॉम रनिंग आपको कुछ लगता है कि जो ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में? जो हम वो स्क्वाट करते थे, वन लेग वन लेग स्क्वाट्स, स्क्वाट्स, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ है। पिस्टल स्क्वाट्स भी बोलते हैं हाँ, ना, I think pistol इसको। squats. Yes. ओके, Yeah. मेरे हिसाब से वन थिंग जो लोग रनिंग भी करते हैं, पिस्टल स्क्वाट्स भी करते हैं, वो एक चीज़ को कभी कभी थोड़ा स्किप करते हैं, मैं थोड़ा उसको हाईलाइट करता हूँ, दैट इज़ अबाउट द कोर वर्कआउट, Core Yes. workout, है ना, yes. उनका कोर एंड बैक और खासतौर से शोल्डर है ना, वो उतना मजबूत नहीं होता है, और उसकी वजह से Strength क्या होता है, training भी हाँ ज़रूरी है। हाँ स्ट्रेंथ, वो कोर स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से क्या होता है पता है, व्हेन यू जब आप रक्सैक उठाते हैं और बेस कैंप तक पहुंचते हैं, लोड फ्री करते हैं, तो आपका जो बैक है ना वो एकदम जकड़ सा it जाता है, starts मतलब shivering. Tight हो जाते हैं, हाँ muscles शिवरिंग हो पूरे। जाता है, टाइट हो जाता है, और वो पेन करता है खासतौर से शोल्डर, हाँ और ठंडी में वो पेन थोड़ा ज़्यादा ही फील होता है ना। और उधर क्या है, वो सोशल मीडिया वगैरह कुछ है नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्शंस, नेटवर्क आता नहीं है ना, और ऑलरेडी एल्टीट्यूड लगा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा फील होता है Yes. उधर, ज़्यादा दर्द होता है, छोटी सी भी चीज़ होती है उधर ज़्यादा दर्द करती है। तो And मेरे one- हिसाब से कोर yes. वर्कआउट इज ऑल्सो And one workout. more thing, that is pranayam. Definitely. प्रैक्टिसेस, तो वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रीदिंग क्योंकि- प्रैक्टिस yes. बहुत मदद करती है आपको ऊपर जाके प्रॉपरली ब्रीथ करने में, वगैरह वगैरह चीज़ें। शोल्डर्स के लिए हम पुलअप्स वगैरह कर सकते हैं, शोल्डर्स के लिए हम अलग अलग टाइप्स के पुशअप्स भी करते हैं। देन वी और गो कोर के लिए वी शुड गो दी crunchies. जिसको क्रंचेस या सिटअप्स Yes, बोलते हैं, हाँ। उसको करना फिर चाहिए। माउंटेन जंप्स होते हैं, फिर वो सब करते हैं। हम्म, सो पूरा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारा रहता है, वी गो फॉर दैट, एंड हम लोग पूरी वो कंप्लीट सेट्स करते हैं पूरे, वो ट्रेनिंग वगैरह रहता है, वो हम रोज़ 1 घंटा करते हैं अपार्ट फ्रॉम रनिंग। सो रनिंग का रेगुलरली 30 मिनट्स में हमारा 5 किलोमीटर रनिंग बेसिक रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी गो फॉर 1 hour of proper strength training. In that we cover shoulder, biceps, back, core and legs. That is the main important thing. और हम मेनली जो करते हैं ना कवर, वो है काफ वाला पार्ट, क्योंकि काफ है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब क्लाइंब करते हैं। सो वी गो फॉर ओन टोस रनिंग स्पेशली फॉर दैट ओनली। अब माउंटेनियरिंग मोमेंट्स की बात करें, है ना, हर किसी की कोई ना कोई मेमोरी रही होगी ड्यूरिंग द क्लाइंब, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो मतलब आपके दिमाग में वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, Memories. है ना। तो नम्र भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, कुछ आप बताओ कि क्या हुआ आपके साथ। ऑलरेडी पूरा विजुअलाइज कर दिया है, उनके चेहरे से ऐसा क्लियर लग रहा है। मेरे को वो मोमेंट याद आया जब हम मतलब लोड फेरी करके एडवांस बेस कैंप से वापस आ रहे थे। मतलब वो मोमेंट ऐसा था ना, तब पहली बार वेदर पूरा पलट गया था। मतलब व्हेन वी स्टार्टेड कमिंग बैक फ्रॉम एडवांस बेस कैंप, द वेदर चेंज एंड स्नोफॉल आने लगा, और वो भी तेज़ वाला। तो वी कांट सी 50 मीटर्स अगेंस्ट अस, आगे जो 50 मीटर के आगे हम देख नहीं पा रहे कि क्या है भाई। तो पूरे गाइड्स अलर्ट हो गए और सभी लोग एक क्यू में जा रहे हैं। फिर बाद में आफ्टर लाइक 10 मिनट्स 20 मिनट्स वो स्लो डाउन हो गया और वो प्लीजेंट हो गया। तो हम लोग को तो मज़ा आ गई कि भाई अभी तो ये जो देखने आए थे वो मिल गए हमको तीसरे चौथे दिन पे ही। और गाइड्स ने बोला कि यहाँ से स्लाइड करने जाना है नीचे। फिर इससे तो बढ़िया कौन सी चीज़ है हमको चाहिए। फिर हम लोग एक साथ मिल के एन्जॉय किया, एक साथ नीचे गए। बट वो थोड़ा डरावना फेस था जब स्टार्टिंग में वो एकदम से वाइट Snow आउट हो blizzard गया, type का, हाँ। वाइट आउट हो गया तब। बट बाद में हम लोग स्लाइड खा के जब नीचे आए हैं, सब लोग ने बहुत मज़े किए उसमें। इवन सूची नोज के कैसे हमने किया था। Yes. एक साथ 3 लोग बैठे हैं और आगे गाइड है ना आइसेक से खींच रहा है, और हम सब लोग जा 3 रहे हैं जा रहे नीचे, 3-4 जन एक साथ जा रहे। सोचिए आपका क्या क्या वो मेमोरीज रही एडवांस कैंप में। आपकी टीम में कितनी गर्ल्स थी उस टाइम? 3 थी। 3 गर्ल्स थी, Yes. ओके। और उसमें से सक्सेस रेशियो क्या रहा था? एक मैं ही थी जो अच्छा, जिनका सबमिट हुआ था, ओके। बाकी 2 लोग हैं वो कहाँ तक, कौन से हाइट तक गए थे? एक थे जो सबमिट जो एक कैंप था, शोल्डर। हाँ शोल्डर तक गए थे। फिर दूसरी थी उसने स्टार्ट किया था, फिर आधे से वो वापस आ गई थी। ओके ओके। आपका वहाँ पर क्या क्या मेमोरी रहा? जैसे ये कि स्नो स्लाइड है जो मतलब याद ही रहती है, इसके सिवा और कुछ? हम जब सबमिट के लिए स्टार्ट किया ना, तब ऊपर हम जब गए तब 80% हमने कवर कर लिया था। फिर वहाँ पे जाके रोप अप होना था,
तब हार्नेस पहनना था, तो वहाँ पे लूप पूरा ऐसे स्ट्रेट था। तो हम 50 मिनट वहाँ पे बैठे रहे, हम यही सोचते रहे कि यार पहने कैसे, मतलब एक पैर उठाएंगे, गलती से ऐसे नीचे गए तो ख़त्म फिर बात। फिर हमने एक एक को पकड़ पकड़ के हार्नेस पहना है, वो ज़्यादा मतलब वो छोटे That's बच्चे tough. वाली फीलिंग हो जाती है ना हाँ। फिर बट दैट स्टफ। और वहाँ से क्या होता है कि कोई भी चीज़ नीचे गिर गई तो वापस आ भी नहीं सकती है। यस सो इक्विपमेंट का भी बहुत ध्यान रखना हाँ, पड़ता है। equipment का भी बहुत है। हाँ। ट्रू ट्रू। शिल भाई आपकी वो क्या चीजें रही कि जो मतलब आपको यस एवरीवन कैन शेयर दिस ओपन प्रोग्राम। यस मेरे लिए ऐसा था कि हम लोग लेडी लेक से ABC जा रहे थे। लोड फेरी तो एक दिन पहले हम लोगों ने कर दी थी, ठीक है। अभी जब हम लोग एडवांस बेस कैंप में पहुंच ही रहे थे और हमारे पास सारी मतलब अपना कैंप सामान था और प्लस में नीचे बिछाने वाला एक अपना क्या क्या बोलते हैं उसको, मैट्रेस यस मैट्रेस थी। तो अभी हो ये रहा है कि हम जैसे वहाँ पे पहुँचने को आए, आधा घंटा बाकी था और एकदम हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। तो अभी उसमें से 3 मैट्रेस उड़ गए। तो हम लोगों को चिंता वही है कि यार अभी इतनी ठंडी में वहाँ पे बर्फ पे सोना है। तो 3 लोगों के से मैट्रेस, और हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो उड़ता हुआ जा रहा है और एकदम हैवी स्नोफॉल। और जैसे हम लोग एकदम फटाफट चढ़ते वहाँ पे पहुँचे तो टेंट सबसे पहले तो जो गाइड थे उन्होंने थोड़ा आगे बांध के रखे थे। तो अभी हमारे लिए टास्क ये था कि कैसे भी करके कोई भी टेंट में चले जाना और अपने को बचाना, ठीक है। तो हम लोग टेंट में जा रहे हैं तो एक टेंट में 3 4 5 सारे लोग आ गए। तो अभी उसमें से हम लोग 1 घंटा ऐसी पोजीशन में बैठे कि वहाँ पे मेरा पैर कहाँ है किसी को पता नहीं। मुझे लग रहा है कि ये मेरे जेब में कुछ चॉकलेट से भूख लगी है, न डाल रहा होता किसी और की जेब में हाथ जा रहा है। मतलब वो छोटे से टेंट में वहाँ पे हम 1 घंटा 4 लोग बैठे रहे, 4 या 5 लोग। तो वो हमारे लिए सबसे एकदम ऐसे, और हमें पता ही नहीं चला कि और नीचे बैठने के लिए भी मैट्रेस नहीं है, वो तो उड़ गई है। तो जो 1 घंटा हमने वहाँ पे निकाला, फिर थोड़ा मौसम शांत हुआ एंड देन फिर थोड़े हम स्टेबलाइज हुए। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऐसा अमेजिंग पल था कि भाई क्या हो रहा है ये। एंड सेकंड जो आपने कहा कि हमारे टाइम पर भी वेदर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। तो हम लोगों को ऐसा था कि गाइड ने ऐसा बोला कि भाई देखो अगर वेदर ऐसा रहता है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पे पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर बफर डे लेना पड़ेगा। yes. तो हम लोगों के लिए वो पूरी जो रात थी 5 बजे शाम को लेके रात को 12-1 बजे तक, तो हम लोग कंटिन्यूस प्रे कर रहे थे कि यार वेदर शांत हो जाए ताकि हम लोग समिट पुश के लिए जा पाए। तो लेकिन हम लोग ऐसे बाहर निकल रहे, देख रहे पूरा अंधेरा है, वेदर अच्छा ही नहीं हो रहा है। फिर एट द 12:30 या फिर 1 o'clock वी डिसाइडेड कि नहीं हम सबमिट करेंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेमोरी है। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब वैसे वहाँ से काफ़ी वो सारी चीज़ें है ना वो याद ही रहती है, लेकिन 2 चीज़ें है ना वो मुझे बड़ी मतलब दिमाग में छुप गए हुए। आई विल नॉट टेक नेम क्योंकि वो भी पॉडकास्ट देखने वाला है और श्योर देखने वाला है। तो उसको क्या था कि थोड़ा है ना अल्टीट्यूड सिकनेस था। अल्टीट्यूड सिकनेस था, मतलब सिकनेस नहीं था लेकिन दिमाग को ऑक्सीजन कम पहुंचता था ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वो रात को है ना शाम को खाने के बाद वो सुबह से उसका थोड़ा वैसा तो चल ही रहा था कि वो सिली मिस्टेक्स कर रहा था जब एक्लेमेंटेशन डे रहता है, जब हम लोड फेरी मारते हैं उस दिन। तो वो क्या करता था, रात को कुछ भी बोलता था, है ना, उसको भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा हूँ, है ना। और कभी कोई सब्जेक्ट पे चला गया तो फिर उसके ऊपर वो थीसिस करना शुरू हो गया। तो लवारी प्रॉपरली लवारी भाई, मतलब ही इज नॉट इन सेंसेस। अब पहले समझाया, बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो उससे खुद से भी उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। तो हम ये टेंट में थे और वो सामने वाला टेंट में था। तो हमने आइडिया ये किया कि चलो इसके साथ अंताक्षरी खेलते हैं ठीक है। और गाने में भाई वो एकदम बंदा बकवास गाने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमने बोला एक गाना हमारे टेंट से गाया और फिर उसने शुरू किया। फिर वो सामने से बोलता था कि भाई म आया तुम्हारा म, है ना, वो बगल वाले टेंट से बोल रहा है, चिल्ला रहा है तुम्हारा म आया, वो गाओ गाओ गाओ, वरना मैं 3 2 1 फिर म पे वही चालू कर रहा है समझ में। तो ये टेप रिकॉर्डर, हाँ ये कैसेट है ना वो करीबन 1-8 घंटे तो चली। 1-8 घंटे तक वो बोलता था कि अरे वो ये वाला लेटर आया, गाओ गाओ गाओ, क्या हो गया तुम लोगों को, सो गए क्या फिर हम बोलते थे नहीं सोए, लेकिन याद कर रहे, याद नहीं आ रहा है, शायद अल्टीट्यूड लग गया है इसलिए याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसे याद होता था तो फिर वो उसके आगे वो फिर गाता था
तो ये जो चीज़ है ना हमने बहुत एंजॉय की, बहुत एंजॉय की। नीचे आके जब उसको बताया ना कि भाई देख तेरी इसको भी ऐसे नहीं पता और बैच में एक तो होता ही है ऐसा। हाँ फिर दूसरे दिन जब एडवांस कैंप ऑक्यूपाई करना है, जब एडवांस कैंप के लिए हम जा रहे हैं, तो आई वॉज द लास्ट मैन। जो गाइड थे वो फर्स्ट मैन थे, मैं लास्ट मैन था। तो वो चल नहीं पा रहा था ठीक से, है ना, तो उसको रखा था सबसे आगे। हाँ तो वो अगर रुक गया तो पूरी लाइन रुक गई, यस समझ में है ना। तो ये सीन था। तो जब वो रुकता था तो हम पीछे से वही गाने गाते थे जो कल रात को गा रहा था। वो भी हंसता था, हम भी हंसते थे, लेकिन ये मजे की लाइफ थी, Moments. मतलब एकदम मजे की Moments of मोमेंट्स, life. मतलब एकदम जिसको फुल्ली एंजॉय किया ना, वो वाली मोमेंट्स। हमारे यहाँ भी एक ऐसा फनी इंसिडेंट है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, समिट पुश के लिए जाना है बरोबर, वो एक पार्टिसिपेंट है सूची को पता चल गया। मेरी फ्रेंड थी। एक पार्टिसिपेंट है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं आना समिट पुश के लिए। बहाना पूछ लो। बहाना क्या बोलती है कि ठंड लग रही है तो मुझे नहीं मेरे को आना। ठंड लग रही है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नहीं आना। वो उनका बहाना नींद आ रही है था। और बाद में ना 2-3 जन गए, उनको बताया कि प्लीज़ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो नहीं आ रहे। उनको वो टेंट से बाहर ही नहीं आ रहे, और वो टोटली फिट है, वैसा कुछ नहीं है। फिर मैं गया, मैंने ना एक बार बोला, हाँ फिर मेरे को है ना गर्म होना पड़ा थोड़ा सा। मैंने बोला अभी आप बाहर आ जाओ वरना मैं टेंट पूरा उल्टा कर दूंगा। फिर ऐसा धमका के बाहर बुलाया, फिर उनको समिट पुश पे हम लेके गए कंपलसरी, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं है ना वहाँ पे, वो अल्टीट्यूड पे आपको रहने का, मतलब नींद आ रही है तो कोई नींद बाहर सबको ना आती है उधर, सुबह में हाँ। ठंड भी इतनी लगती है कि Yes. बाहर आने का मन नहीं करता है। नहीं, मुझे लगता है कि नींद के अलावा कभी कभी ऐसे डर भी लगता है वहाँ पे यस कि मतलब आगे होगा नहीं होगा, नहीं क्योंकि जो एडवांस बेस तक पहुंचना वही एक बड़ा टास्क होता है। और वो भी आप पूरा कोफला के साथ इतना चल के आना, लोड फ्री आपने की है, उसके बाद फिर आना, तो एक वो भी मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा डर रहता है। सबसे बड़ा राक्षस तो कोफलाज ही है। हाँ 3 kg सीनियर शूज, लाइक 3 kg के शूज होते हैं। कोफला पहनने में दिक्कत नहीं है, वो समिट पुश तक तो एकदम मस्त हेल्प करते हैं। हाँ लेकिन जब आप फिर लेडी लेक से नीचे आते हो तो वहाँ पे स्नो नहीं रहता, वहाँ पे रहते हैं सारे स्टोन, पत्थर, पेबल्स, तो पैडल्स। उसमें भी आपने कोफलाज पहने थे? हाँ अरे उसमें भी हमने यार। कोफला, क्योंकि हम भी ट्रैकिंग शूज ले जाना भूल गए थे, तो हम इतना धीरे 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 स्लोली वहां से वो पूरा मतलब जो स्टोन वाला पूरा पार्ट है वो कोफला पे करके आए। बहुत टफ रहता है Yes, क्योंकि वो बहुत आपका tough। पैर स्टेबल नहीं रहता है स्टोन्स Yes। पे। यस आई अंडरस्टैंड। आपको तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे से भी अच्छा एक्सपीरियंस है। माउंटेनियरिंग में जनरली ऐसा बोला जाता है कि लाइक फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल फिटनेस इज वन थिंग, बट मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो सुची बीइंग अ गर्ल, मतलब व्हाट यू थिंक, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस एक्सपेडिशन में, मतलब मेंटल फिटनेस के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी है, वो भी आप शेयर करो। पहले जब एक्सपीडिशन पे जाना था ना तब ऐसा था कि हाँ करना ही है, हो जाएगा, इजी है। फिर हम जब ढूंढी गए तब हमारे अगले वाली जो बैच थी वो वापस आ रही थी, तो उनमें से सिर्फ 8 लोगों का ही सबमिट हुआ था। तो मेरे को ऐसा हो गया कि यार होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरे ही सेकंड मैं सेल्फ टॉक करने लगी कि नहीं भाई अभी करना ही है, अभी यहाँ तक आए हैं तो सबमिट जाके ही फिर लौटना है घर पे। तो फिर लास्ट तक मैंने किया। वहाँ एडवांस बेस कैंप पे भी मेरे को ऐसे हो रहा था, मेरे को बैक में इंजरी है, तो वहाँ पे भी मेरे को ऐसे पेन होने लगा था। फिर Sports भी injury मैंने वो? हाँ, तो फिर भी मैंने किया कि नहीं अभी यहाँ तक आए तो सबमिट करके ही घर पे जाना है। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग होना। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल फिटनेस से भी ज़्यादा कभी मेंटल फिटनेस इम्पोर्टेंट रहती है इसमें। हाँ क्योंकि मेरे साथ भी इंसिडेंट सेम हुआ था कि मेरे पैर में भी क्रैम्प्स आ गए थे। सो यहाँ पे मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखा, उन्होंने कहा कि 6 महीने आपको पैर नीचे नहीं रखना है। और मैं एकदम टेंशन में था कि यार मैं जाऊँ कि नहीं। फिर मैंने इनविंसिबल में बात की कि यार मेरा तो ऐसा डॉक्टर ने बोला है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको जाना ही है। और मैंने वहाँ पे पुश किया, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे जाते ही सारी जो मेरा मतलब पेन था वो सारा गायब हो गया लिटरली। जैसे मैंने मनाली से निकला और जैसे मैंने वहाँ पे ढूंढी में पैर इसका रखा, मतलब तो डॉक्टर ने पक्का आपको कहीं उल्टा घुमाया? नहीं, इवन एक्सरे भी लिए और एक्सरे में भी वो दिख रहा था कि मसल स्प्रेन था या? यस।
तो लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि माउंटेन्स, लेकिन वहाँ पे एक ही चीज़ थी कि एक वन ऑफ द फ्रेंड है जो अभी अपने साथ ही, उसने भी किया था अगले साल फ्रेंडशिप, आप लोगों के साथ ही किया था। Yes. सो ही इंसिस्ट कि भाई वहाँ पे तुम कुछ करो कि ना करो, सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन करना वहाँ पे पहाड़ों पे। और पहाड़ों पे एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप ऑटोमेटिकली 5 o'clock 6 o'clock को आँख खुल जाती है। और अपना जो समिट होता है या फिर अपना जो स्टार्ट होता है डे, तो वो 7 o'clock 8 o'clock तक होता है, तो आराम से अपने पास टाइम रहता है। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं मेडिटेशन करता था, तो उसी चीज़ ने मुझे लंबे टाइम Heal तक किया। सर्वाइव किया। यस, बिल्कुल ये हो सकता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो छोटी छोटी होती है बट माउंटेन्स में बहुत मैटर करती है, जैसे कि इनकमिंग आउट गोइंग होना। आप जो खाना खाते हो वो प्रॉपरली आपको हर एक मील लेना है, कोई स्किप नहीं करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, तो तब आप सोचते हो कि अभी ये मील स्किप कर Skip देते करते हैं हैं। कि वो नहीं खाते हैं, बट वो बहुत मैटर करता है। और वहाँ पे आपका पूरा खाना जो खाया है वो लगता ही है अपने बॉडी को, तो Yes. खाना भी खाना चाहिए और प्रॉपरली टाइम पे लेटरिन भी जाना चाहिए। Yes. वो वहाँ पे गाइड्स पे बताते हैं कि काफ़ी सार वो मतलब वो सारी चीज़ें मिस करते हो ना आप, तो भी आपकी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट आ सकता है। प्लस वाटर इनटेक, रेगुलर आपको वाटर मतलब इनटेक रखना पड़ता है, सिप सिप पानी पीना रहता है, क्योंकि आप पानी नहीं पीते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं डिहाइड्रेट हो गया हूँ। यस, तो दैट्स ठंडी के नेसेसरी कारण। कि आप कंटिन्यूअसली पानी पीते रहो वहाँ पे। यस। जो एक्लिमेटाइजेशन है ना, मुझे लगता है कि दैट इज़ द की फॉर द सक्सेस ऑफ द समिट। Yes. क्योंकि आपकी बॉडी कितना जल्दी वहाँ के वेदर के साथ एक्लिमेटाइज होती है, तो उसी से डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पे हेल्थ कैसी रहती है। Agree. तो उसमें जो गाइड है ना, उनका जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसको मुझे लगता है कि थोरोली फॉलो करने चाहिए। जैसे आपको ठंड लग रही है लेकिन फिर भी आपको कैप, कान के ऊपर कैप नहीं डालनी है, वही का पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी जल्दी वहाँ के वेदर के साथ एक्लिमेटाइज हो। और भी ऐसे छोटे छोटे उनके इंस्ट्रक्शन थे, तो मुझे लगता है कि अगर वो कोई फॉलो करता है तो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। फाइनल पार्ट पे आए, जब वापस आते हैं उसके बाद हमारा एक पूरा एक कैंपेन रहता है, जिस फ्रीक्वेंसी से हम प्रिपेयर करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से हम ट्राई करते हैं कि ये चीज़ को रिकॉग्निशन मिले। खास तौर से जो क्लाइंबर्स जो फर्स्ट टाइम इस एक्सपीडिशंस में गए हैं, उन लोगों को मीडिया में और जहाँ से वो लोग आ रहे हैं उस वहाँ का जो लोकल मीडिया है, खास तौर से प्रिंट मीडिया, उसमें उनको रिकॉग्निशन मिले, है ना। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ बन जाती है, मोटिवेशन भी मिल जाता है फेलो क्लाइंबर्स के लिए भी, बाकी वॉलंटियर्स के लिए भी। और एक ये कैसा रहता है, मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ तो मान लो कि 50 लोगों का एक क्लासरूम है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। अगर अभी आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं, यू डू दिस, यू मतलब आपने सबमिट किया लकीली, और जब वो छपता है 30-40 न्यूज़पेपर के अंदर, डेफिनेटली एट द सेम मोमेंट इट फील्स लाइक आउट ऑफ दिस 50 क्लास ऑफ 50 दिस मैन इज डिफरेंट और दिस गर्ल इज डिफरेंट, है ना। तो नम्र भाई, आपके साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे वो थोड़े आप शेयर करो कि लाइक हाउ दिस मीडिया कैंपेन एक्चुअली हेल्प्ड यू, या फिर फ्यूचर में भी वो कैसे हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि मीडिया कैंपेन्स वगैरह में सब लोग अप्रोचेस करते हैं, तो मैं एक बेसिक नॉर्मल घर से आया था, मतलब तभी जब मैं एथलीट था, साइकिलिस्ट, रनर था, बट माउंटेनियरिंग मेरे लिए वो बिगिनर लेयर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो फॉर मी दैट वाज अ न्यू थिंग। तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली में बताया, और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए थे, मतलब मेरी जाते जाते समिट पुश पे आइसेक्स है ना ब्रेक हो गई थी, टूट गई। सो वी मैनेज टू समहाउ सबमिट देयर, एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट कि मैंने और मेरे एक फेलो मेट थे राजू भाई, हम दोनों ने आइसेक्स शेयर करके पूरा किया था सबमिट। और देन वी डिसेंड बैक, एंड और वो सब चैलेंजेस से जो मैंने अपने मतलब रिलेटिव्स वगैरह को बताए, तो दे गॉट लाइक प्राउड एट मी, एंड वो ब्रेवली बोलते हैं कि हाँ ये बंदा अभी मतलब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया, तो डेफिनेटली मेरे स्कूल्स में या फिर मेरे कॉलेजेस में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन लोग के भी मेरे कॉल्स आ रहे हैं कि वाह वाह तेरे फ़ोटोज़ आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, क्या करके आया है, क्या था, फिर वो सब डिटेल्स पूछ रहे हैं। देन आई सेड देम कि हम ये नो ड्रग्स कैंपेन के लिए गए थे, एंड वी शेयर्ड आवर मोटिव, और ये रीज़न क्या था नो ड्रग्स कैंपेन चूज़ करने का वगैरह वगैरह। सो दैट वाज अ थिंग, एंड ये बहुत हेल्प करता है मीडिया कवरेज बाहर के सोसाइटी को जानने के लिए
कि वाई वी आर डूइंग दिस एंड वाई यंगस्टर्स शुड मूव इन दिस वे. बिल्कुल. शिल भाई आप? ये जो पूरा कवरेज है था तो उससे सबसे बड़ा एक सीन ऐसा बना कि जब हम जाते तो एक रील्स बनाई कि जैसे हम रेलवे स्टेशन से जा रहे थे तो यहाँ से बा ने सबको तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा, तो वो रील्स मैंने रखी थी. तो मैंने मेरे घर पे सिर्फ इतना बताया था कि भाई हम लोग एक्सपीडिशन ट्रैकिंग तो जनरली मैं करता हूँ, एक्सपीडिशन का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है. तो मैंने मेरे घर पे इतना बताया कि ट्रैकिंग जैसा ही होता है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता. तो उन्होंने कहा लगा ठीक है भाई ऐसा कुछ होता होगा, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, ठीक है. अभी वो रील्स रखी तो वो एकदम अमेज हो गए कि यार अगर ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता तो ये रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे, तिलक क्यों लगा रहे तभी. लेकिन फिर तो क्या फ़ोन स्विच ऑफ हो गए वहाँ पे जाते, तो उन लोगों वो ज़्यादा क्वेरी तो कर नहीं पाए. फिर जब आए और जब इतने सारे न्यूज़पेपर में आया तब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा, तब इतने सारे न्यूज़पेपर में आया. तब वो मुझे पूछ रहे कि भाई क्या था तब मैंने बताया, तो बोला कि यार ऐसा पता होता तो हम लोग सोचते पहले. लेकिन अल्टीमेटली उनको भी फिर बाद में पता चला कि अच्छे पर्पज़ के लिए है. एंड मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ ये लगी कि जब इतने सारे न्यूज़पेपर में आता है तो मैं जहाँ से आता हूँ तो वहाँ पे मेरा जो गांव है वडोदरा के पास, तो वहाँ पे गांव में के भी न्यूज़पेपर में आया और मैंने वो इंटेंशनली गांव के नाम से ही प्रेस मीडिया में दिया था. सो वहाँ पे गांव के जो मेरे फ्रेंड थे तो उनसे मेरा कम्युनिकेशन कम ही रहता है ड्यू टू वो लोग थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है. तो वहाँ पे उन लोगों के मुझे इतने टाइम बाद कॉल आए कि यार अगर हमें पता होता तो हमें भी ऐसे आना है, हम लोग भी ऐसा प्रिपरेशन करेंगे. तो यस, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल चीज़ रही कि भाई वो लोग भी इस, और यही एक मोटिव है कि जो यूथ है वो ऐसी सारी चीज़ों में अपना जो एनर्जी है या फिर अपना जो पोटेंशियल है वो डाइवर्ट करे, तब जाके वो कोई गलत जगह पे जो भी अपना नो ड्रग्स का टॉपिक है तो उस पर वो डाइवर्ट नहीं होगा. अगर वो ऐसी ट्रैकिंग, एक्सपेडिशन, ऐसी चीज़ों से, हेल्थ, फिटनेस, ऐसी चीज़ों से जुड़ता है तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था. बाकी तो जैसे अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये सारे न्यूज़ गवर्नमेंट के जो सारे ग्रुप्स है उसमें भी आए, तो उसके अंदर भी एक अलग से रिकॉग्निशन मिलता है. हमारा जो एसोसिएशन है उसमें भी एक रिकॉग्निशन मिला मुझे, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ Yes. है. यस डेफिनेटली. वो काफ़ी कुछ चीज़ें अनलॉक हो जाती है ना, एक साथ अनलॉक हो जाती हैं. आपका वो मीडिया वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक आफ्टर एक्सपेडिशन लाइक क्या चीज़ें थी जो चेंज हुई, मतलब जो ऐसे जो लोग मेरे शेयर करें? समाज वाले बहुत प्राउड कर रहे थे मेरे पे. जब मैं गई तब उन्होंने मेरे को स्पॉन्सरशिप भी दिलवाई. फिर मैं जब आई घर पे, मतलब एक्सपेडिशन के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिली है सर? हाँ नहीं पहले बात हो गई थी लेकिन फिर मैं जाके आई फिर स्पॉन्सरशिप मिली मुझे. उन्होंने हाँ, सेफ बात प्ले हुई। किया मतलब. बात हो रखी थी ऐसे. फिर अभी भी कल ही सम्मान समारोह था, कल रात ओह, को क्या ही, बात है. तो उसमें बहुत अच्छे से सम्मान किया मेरा. फिर वो जब मैं घर पे आई ना तब सब आजू बाजू वाले आ गए, लाइक कि बहुत अच्छा काम किया तूने, नाम रोशन कर दिया, ऐसा समाज वाले बहुत प्राउड कर रहे थे. हमारे एक पुराने वॉलंटियर हैं, मैं उनका स्टोरी आपको बताता हूँ. डॉक्टर रजीना काजी. यस. तो रजीना काजी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है. शी इज़ फ्रॉम नवसारी. वो नवसारी का वो एक रूरल पार्ट है, आउटस्कर्ट है, वहाँ पर उसका रेसिडेंस है. और उनके फादर साहब जो थे उनका जो बिज़नेस था ही वॉज इनटू ट्रांसपोर्ट, उनके ट्रक्स वगैरह थे. और जब रजीना ने ये सबमिट किया ना तो उसके बाद वहाँ की वो कम्युनिटी ने मिलके लिटरली उनका वो जुलूस निकाला, मतलब जैसे हम बारात टाइप का बोल सकते हैं ना, वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम, यस यस. है ना. भाई देखो हम काफ़ी बार इस तरह की कुछ चीज़ होती है ना तो एक पूरा माउंटेनियर्स का एक पूरा फाटा है जो इसके अपोज में भी आ जाता है. वो बोलते हैं कि ये तो ट्रैकिंग पीक है, ये माउंटेनियरिंग का ABC का A है ना. आप इतनी छोटी चीज़ों में आप इतना घमंड कर रहे हो, इतना ईगो कर रहे हो. आई नो, है ना. आई हैव बीन अ माउंटेनियर इन लाइक लास्ट 10 years. मुझे पता है क्या चीज़ क्या है. बट जब आप माउंटेनियरिंग को प्रमोट करने की बात करते हो तो हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो समिट हुआ है या समिट नहीं हुआ है. अगर कोई माउंटेनियर बनने की ट्राई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए. तो मैं वो सोसाइटी जिन लोगों ने ये पूरा प्लान किया, विजुलाइज किया, और उनके उसके लिए तो सरप्राइज ही था वो पूरा. लेकिन जिन्होंने ये प्लान किया दे आर लाइक रियली डूइंग गुड. वो नोइंगली कर रहे हैं, अननोइंगली कर ले, लेकिन उन्होंने
ये माउंटेनियरिंग के फील्ड को एक ज़बरदस्त बूस्ट दे दिया उस एरिया में। फ्यूचर में उस एरिया से कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जब माउंटेनियरिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, ही विल गेट अ सपोर्ट सिस्टम, आइदर फाइनेंशियली आइदर इमोशनली, वो एक सपोर्ट सिस्टम पूरी खड़ी हो जाएगी। That और is हमारे the- लिए भी जब हाँ। आप सारे लोगों ने जब सबमिट किया उसका न्यूज़ कटिंग्स और ये जो वीडियो जो न्यूज़ में चले वो सारे रहते हैं। अब जब नई टीम जब जाती है अपना प्रपोजल लेके कहीं पर भी, तो उसको सीधा सा बता बेनिफिट हाँ। मिल जाता है। वो समझते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। दिस इज द ट्रू सपोर्ट विच माउंटेनियर नीड्स, वो Yes, yes. चाहिए। और हमारे मतलब टीम में भी थे 2 वॉलंटियर्स सूरत से, उनका भी मतलब वो पूरा बड़ा सा रैली जैसा निकाला था उनके वाह। फैमिली वगैरह ने। और वो वीडियोस आप देखो, आप गुजराती में बोलो तो टोटल वो વરઘોડો કાઢ્યો તો લગનમાં જેમ કાઢે ને એવો જોરદાર ને મસ્ત વેકી બધા ગયા હતા, આખા સુરતમાં ફરાયા હતા। અને मिनिमम में ना 100 पीपल होंगे वो मतलब वो कम्युनिटी के एक साथ जो उन दोनों को फेलिसिटेट कर रहे हैं, और वो डीजे लेके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं उनके समिट के लिए। वो समिट करके आए, बड़ी चीज़ है मतलब। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो आपने पॉइंट कहा आखिरी वाला पॉइंट ऋषि भाई, मुझे लगता है कि वो पॉइंट पे एक सोसाइटल डिस्कशन होना चाहिए कि जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इसरो में एक लॉन्च फेल हुआ था। सो एवरीबडी वाज इन द टेंस कि भाई फेल हुआ, एंड एट दैट टाइम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैज गिवन 1979 यस वेरी वंडरफुल वर्ड कि इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लिमिटेड सक्सेस। वो लॉन्च तीसरे स्टेज में फेल हुआ, दैट मीन्स वी हैव सक्सेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। ठीक है, Yes. तो ऐसा ही माउंटेनियरिंग फील्ड में भी होना चाहिए कि भाई किसी ने सबमिट किया नहीं किया, लेकिन उसने 1 महीना पूरा शिद्दत से प्रैक्टिस की, रनिंग किया अपने मतलब वो चाहता तो और भी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता था कि भाई आराम से एंजॉय करे, चिल करे, लेकिन उसने समिट में आने का तय किया, उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, और प्लस में फिटनेस के लिए 1 महीना स्ट्रगल किया। तो मुझे लगता है कि वो जो आपने कहा कि वो सेलिब्रेट होना चाहिए। तो अगर कोई बंदा डिसीजन भी लेता है कि भाई मैं समिट के लिए जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, समिट होता नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारी कंडीशन अपने हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर वो कितना भी करता है तो वो सेलिब्रेट होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि जो आपको अपने आप से रूबरू करवाती है। बिल्कुल। और समाज में अभी इस फील्ड की जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि इस प्लेटफॉर्म के बहाने वी आर डूइंग सम अवेयरनेस काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर द माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, फिटनेस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर कि जो आपको लगता है कि आपके एक्सपीडिशंस के साथ जुड़ा हुआ है और थ्रू दिस पॉडकास्ट लोगों तक जाना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है, पर वो ऐसे चीज़ें बता नहीं सकते। नहीं बताना चाहिए, क्यों नहीं बताने? इसलिए आपको माउंट फ्रेंडशिप आना पड़ेगा ना। यस एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे तो थोड़ी ना पता चलेगा। माउंट फ्रेंडशिप आओ, Yes. फिर पूरा खुद एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करो। हाँ, बिल्कुल। इट्स नॉट इवन अ लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना? And नहीं, नहीं, like नहीं। फाइनेंशियली भी इट इज नॉट दैट मच ड्रेनिंग, तो ये हर किसी को इसका चांस इट्स लेना ऑल्सो चाहिए। अफोर्डेबल। और इनविंसिबल में से तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे होता है। आज सुबह में जब हम बैठे थे और हम वुमेंस डे पे डिस्कशन कर रहे थे, एंड वी हैड चेतना साहू, द फर्स्ट एवरेस्टर फ्रॉम गुजरात। यस। तो उनके साथ हम डिस्कशन पूरी कर रहे थे। उन्होंने ये चीज़ कुछ चीज़ जो थी वो अपने टाइम के एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करके बहुत ही ब्यूटीफुली बताई कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि राइट ग्रुप मिलना। एग्जैक्टली। माउंटेनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं महाराष्ट्र से कि जो मेरे साथ बेसिक कोर्स में थे, है ना, लेकिन मैं उनके साथ क्लाइंब नहीं कर सकता हूँ। मुझे बीइंग इतने सीनियर माउंटेनियर होने के बाद भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि उनका ग्रुप ऐसा है, वो वहाँ पर एडवांस कैंप में कभी ड्रिंक कर लेते हैं, वो नशेड़ी हैं, है ना। हाँ, और एथिकली कभी भी मुझे उनके नीयत पे क्वेश्चन आ जाता है कि हो सकता है कि वो किसी को भी कहीं पर भी छोड़ दे, है ना। तो राइट ग्रुप मिलना ये माउंटेनियरिंग का सबसे बड़ा सुकून होता है। एंड लकीली ऑल लाइक मीटिंग ऑल दिस वॉलंटियर्स वी हैव क्रिएटेड दैट जॉनर। कहीं पर भी हम अनएथिकल प्रैक्टिस या फिर किसी को पीछे छोड़ के आने वाले कोई सोच भी नहीं सकता है ना। वो एक हमने क्लैन खड़ा किया। एंड सेकेंड थिंग वॉज लाइक वो प्रिपरेटरी सपोर्ट सिस्टम। मुझे भी माउंटेनियरिंग जैसे जब मैं जगतसुख के लिए गया लास्ट टाइम, तो मुझे भी जाना था, लेकिन सबकॉन्शियसली मेरे पीछे भी वो प्रेशर था कि भाई 5 किलोमीटर दौड़ना है, चाहे मैं लीडर क्यों ना हूँ, हाँ, है ना। अगर मैं नहीं दौड़ रहा हूँ और कल जाके समिट नहीं हुआ,
सारे लोगों के लिए मैं टॉक ऑफ द टाउन बन जाऊंगा कि देखो ये लीडर था, है ना, बिकॉज ही वाज अ सीनियर एट द सीनियर पोजीशन, इसलिए ही गॉट द परमिशन टू कम, और देखो अब सबमिट नहीं हुआ. सबमिट नहीं हुआ. Mountains don't see कि you are a girl or you are a boy, हाँ, you are a they leader don't or you are discriminate. yes, Yes. Simply they don't discriminate. And this is a very real thing for all of us. All of है us, ना, कि definitely. सब लोग प्रिपेयर करते हैं और genuinely प्रिपेयर करते हैं, and that gives a Then, like yes. a cut to the, वो एज देता है पूरे एक्सपेडिशन में. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ज्वाइन, जब राइट ग्रुप प्लस राइट गाइडेंस, वो भी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब मैंने वहाँ पे हम थे तो हमारे साथ और एक ग्रुप भी आया था, एंड कोइंसिडेंसली वो ग्रुप भी अहमदाबाद से था. दे आर वेल नोन डॉक्टर्स एंड चार्टर अकाउंटेंट्स एंड वेल नोन प्रोफेशनल लोग थे वहाँ पे. तो वो लोग भी वहाँ पे आए थे और उनका भी समिट दिन उसी दिन था कि जब हमारा समिट दिन था. तो मैंने वहाँ पे डिफरेंस क्या देखा कि वहाँ पे वेदर थोड़ा बिगड़ गया था, जैसे मैंने अर्लियर भी उसके बारे में मैंने बताया. तो हम लोग वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि भाई करना है कि हम वेट कर रहे थे कि भाई समिट पुश करना है कि नहीं करना है. हम लोगों ने स्टार्ट किया, उन्होंने भी स्टार्ट किया, लेकिन हमारे जो इनविजिबल से जो गाइड आए थे या फिर जो हमारे साथ इवन प्रोजेक्ट लीडर्स भी थे, जो सीनियर लोग भी थे, तो उन लोगों ने पूरी टीम को पुश किया. और मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो बाकी लोग आए थे तो वो लोग पुश नहीं कर रहे थे टीम को. उनका ऐसा था कि भाई चलो नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो आप बोलोगे तो वापस जाना है. तो ऐसे करके वहाँ पे हो रहा था. तो वो लोग ने नहीं किया, वो लोग आधे से ही वापस चले गए. लेकिन यहाँ पे एक पुश जो करना होता था वो भी एक पुश किया, ताकि आखिरी तक हमारी जो पूरी टीम थी उसमें से सिर्फ 2 लोगों को हेल्थ इशू था, बाकी सबने वहाँ पे सबमिट किया. तो वहाँ से आने के बाद उनका जो जॉय था, उनका जो आनंद था कि नहीं हम कर पाए, तो वो एक अच्छा था. तो राइट ग्रुप प्लस में राइट एक तरह से गाइडेंस मिलना, ऐसे पुश करने वाले लोग भी होने चाहिए. शायद ये जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो तो इंडिया में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन Exactly. फॉलो कर रहा होगा, जहाँ पर कोई हम नहीं एक कर रहा. पूरा फिटनेस रिजिम बनाते हैं, साथ में स्पॉन्सर करते हैं, बाकी जो 25% जो अमाउंट उनको कंट्रीब्यूट करनी है वो कैसे करनी है उसके लिए गाइड कर रहे हैं, प्रपोजल बना के देते हैं, और जो पूरा फिटनेस रिजिम है वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, उसकी भी उसके अलग से पीछे भी fitness डेडिकेटेड team टीम फॉलो अप दिखती है कि आपने Yes. कल रनिंग नहीं किया है, नहीं किया था. है ना. वो कॉल करते हैं कि आप माउंट एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन कल आपने रनिंग नहीं किया है. सो व्हाई आपने क्यों रनिंग नहीं किया है? और इट्स एन एज. एंड वन मोर थिंग कि सिर्फ फिटनेस नहीं ऋषि भाई, जो छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होती है ना, जैसे टेंट पिच करना, तो ये सारे छोटे छोटी लाइफ स्किल है कि जो हर एक को आनी चाहिए. तो वो भी यहाँ पे आपको खुद करना है. लोड फेरी भी आपको खुद करनी है, खुद का काम खुद करना है. वहाँ पे अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो उसकी भी आपको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे आपका टॉयलेट बनेगा, कहाँ पे आपका टेंट पिच होगा. और बाकी जगह पे क्या होता है कि वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा और प्लस में वो लोग पूरा आपको बनाया बनाया दे देते हैं कि वो लोग जब आप जाओ उससे पहले वो आपको पूरा पिचिंग करके दे देंगे, पूरा वहाँ पर आपका सेटअप करके दे देंगे. तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी अपने टीम में कि भाई हम अपना खुद का काम खुद कर रहे हैं. और वहाँ पे भी एक रैशनैलिटी अपनी डेवलप होती है कि भाई टेंट कहाँ लगाना, नदी के पास लगाना, ढलान पे लगाना, वॉशरूम कहाँ पे सेटअप करना. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. बिल्कुल. डिटेल्स और स्किल्स मैटर्स एंड Yes. वॉलंटियर्स के एफर्ट्स की वजह से ये सारी चीज़ें होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर इनविंसिबल. Yes. राइट. इस साल वी आर ऑल्सो प्लानिंग वन गर्ल स्पेशल एक्सपेडिशन टू माउंट फ्रेंडशिप. वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द डेट, and definitely in the history of Gujarat mountaineering, Yes. this will be again a golden chapter for sure, because solo girls, मतलब गर्ल्स का एक पूरा एक्सपेडिशन होना, इट्स वो टोटली एक डिफरेंट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. Yes. एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी होपफुल कि सक्सेसफुली हम इस एक्सपेडिशन को भी डेफिनेटली. पार करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन. उन सारे लोगों के लिए जो फ्रेंडशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी एक्सपेडिशन में जाके आए हैं, उन लोगों के लिए ये कि बहुत ही ट्रिगर पॉइंट रहेगा. दिस विल बी अ क्लिक बेट फॉर ऑल दोज पीपल. थैंक यू एवरीवन, विल मीट सून. थैंक Thank यू. you. जय हिंद. थैंक यू. जय जय हिंद. हिंद. जय हिंद.